तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी विशाल फ्रॉम सोल ऑफ फिलॉसफी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की एक नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्कस अरेलियस के ऊपर। मार्कस अरेलियस का शायद आपने नाम सुना होगा। वो एक स्टोइक फिलोसोफर थे, उनके बारे में आज बात करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे उनके बारे में। और मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टोइक प्रिंसिपल्स बताऊंगा, कुछ ऐसे लेसन्स बताऊंगा जो कि आप जो कि आप अप्लाई कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में और आपको उससे बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। जिस तरीके से मार्कस अरेलियस ने अपनी ज़िंदगी को जीता था, उस तरीके से ही आप अपनी ज़िंदगी को जीत सकते हो और अपनी एक बेटर आउटकम ला सकते हो, बेटर रिजल्ट ला सकते हो अपनी ज़िंदगी में। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, हेल्पफुल भी होगी आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड कीप वॉचिंग। पहले हम बात करेंगे मार्कस अरेलियस की। तो यहाँ पे नोट्स रखे हैं, मैं बताता हूँ। मार्कस अरेलियस जो थे अपने एक स्टोइक फिलोसोफर थे और वो एक रोमन एम्परर थे, यानी कि रोमन राजा थे। तो अब कई सारे लोग पूछते हैं कि मार्कस अरेलियस को ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है स्टोइसिज्म की फिलोसफी में। जब भी नाम आता है स्टोइसिज्म का, तो मार्कस अरेलियस को ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। तो इसका आंसर ये है क्योंकि मार्कस अरेलियस जो थे एक राजा थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर थी। एक तो उसके पास जो एक तो फिजिकल पावर भी थी और ऊपर से उनके पास पॉलिटिकल पावर भी थी। और तो लेकिन जब भी वो उन्होंने अपनी पावर को, अपने कैरेक्टर को करप्ट नहीं होने दिया उस पावर से। उनका जो रूल था 161 सीई से लेकर 180 सीई तक जो चला था, उसमें उन्होंने एक गोल्डन पीरियड स्थापित कर दिया था एक रोमन एम्पायर के लिए। क्योंकि उस टाइम पे जितना भी उन्होंने राज करा था वो बहुत अच्छा राज रहा था। उसमें सभी जनता खुश थी, सभी लोग खुश थे और गुड गवर्नमेंट रही थी उस टाइम तक। लेकिन जैसे ही अपने जो मार्कस अरेलियस थे वो गए, उसके बाद ही सब खत्म होने लगा, यानी कि सिविल वॉर चलने लगी, दंगे वगैरह होने लगे, वॉर चालू हो गई एम्पायर में, और एम्पायर पूरा नीचे गिरने लगा, यानी कि खराब होने लगा एम्पायर। गुड गवर्नमेंट नहीं बची थी अब वहाँ पर। इससे हमें पता चलता है कि मार्कस अरेलियस कितने इंपॉर्टेंट थे, ना कि सिर्फ फिलोसफी के लिए, स्टोइसिज्म के लिए, जबकि कितने इंपॉर्टेंट थे वो रोमन एम्पायर के लिए। अब स्टोइसिज्म की फिलोसफी में सिखाती है स्ट्रांग बनना, पर स्ट्रांग बनने से पहले हमें समझना होगा कि वीक होना क्या होता है, कि एक वीक इंसान कैसा होता है और वीक इंसान की कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती हैं। सबसे पहला, वीक इंसान जो होता है हमेशा सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करता है कि ऐसा हो गया मेरे साथ, वो उसकी वजह से हुआ था। लेकिन एक जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। हाँ, अगर मैं फेल हो गया कोई बात नहीं, पर अगली बार से और ट्राई करूंगा, ये मेरी गलती थी, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। लेकिन वीक मैन ऐसा नहीं करता। सेकंड थिंग, जो वीक मैन होता है वो इमोशनली रिएक्ट करता है। किसी ने कुछ कह दिया वो अचानक से डर जाएगा, या किसी ने कुछ कह दिया वो सहम जाएगा कि अब मेरा इससे बात होगी कि नहीं होगी। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मैन होता है वो कभी भी डरता नहीं है इन सब चीज़ों से, वो रैशनली रिएक्ट करता है, ना कि इमोशनली। और एक जो वीक माइंड होता है, यानी कि वीक मैन होता है, वो हमेशा कंफर्ट को सीख करता है, जबकि जो स्ट्रॉन्ग मैन होता है वो डिसकंफर्ट को ही ग्रोथ मानता है। तो ये सारे थे कैरेक्टरिस्टिक एक वीक मैन के। अब जब हमने वीक मैन को समझ लिया है, अब हम अच्छे से समझ सकेंगे कि स्ट्रॉन्ग मैन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग मैन कैसे बन सकते हैं। कुछ लाइफ हैक्स दूंगा जो कि स्टोइसिज्म की फिलोसफी में सिखाए जाते हैं, तो वही मैं आपको दूंगा और अपनी लाइफ में आप उसे अप्लाई कर सकते हो। और अगर जब आपने उन्हें अप्लाई करोगे तो आपको अपनी लाइफ में जितने भी रिजल्ट्स हैं वो बेहतर आते हुए दिखेंगे। सबसे पहला आता है कंट्रोल व्हाट यू कैन, यानी कि डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है स्टोइसिज्म की फिलोसफी में, कि ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करो जो तुम कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि तुम अब क्या क्या कंट्रोल कर सकते हो, अपने रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हो, क्या क्या तुम काम करते हो उसे कंट्रोल कर सकते हो। और कई सारी चीज़ें जो कि तुम्हारे कंट्रोल में है, बस उन्हें कंट्रोल करो, और जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उन्हें छोड़ दो, उन पे ध्यान मत दो। क्योंकि वो चीज़ों को, अगर उन चीज़ों पे तुम ध्यान दोगे तो तुम उन चीज़ों पे भी ध्यान नहीं दे पाओगे जिस पे तुम कंट्रोल कर सकते हो, और फिर सब कुछ बिगड़ जाएगा। सेकंड आता है डिसिप्लिन ओवर फीलिंग, यानी कि डिसिप्लिन पे ज़्यादा ध्यान दो, उन पे ज़्यादा प्रायोरिटी दो, ना कि फीलिंग को ज़्यादा ध्यान दो, उन पे ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो। क्योंकि फीलिंग क्या होती है, वो आती जाती रहती है, तुम्हें पता नहीं है कि अभी क्या फीलिंग आ रही है और तुम्हारी बाद में 1 घंटे बाद क्या फीलिंग होगी। और मोटिवेशन भी इसी टाइप का होता है, वो तुम्हें सिर्फ एक बूस्ट दे सकता है काम करने का, पर वो तुम्हें कीप अप नहीं रख सकता उस काम को करने में। जैसे कि मार्कस एरेलियस के राजा थे, पर फिर भी वो रोज उठते थे, अपने बेड से उठते थे, और वो डिसिप्लिन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते थे। वो ऐसा भी कर सकते थे कि किसी अपने चेले से कह दिया, किसी मिनिस्टर से कह दिया कि ये काम संभाल लो, आज मैं सो रहा हूँ। पर उन्होंने ऐसा नहीं करा। वो क्या करते थे, वो डिसिप्लिन को प्रायोरिटी ज़्यादा देते थे, मैं राजा हूँ तो मैं ये काम करूँगा। थर्ड, द ऑब्स्टिकल्स आर द वे। प्रॉब्लम जो होती है वो हमारे अंदर ये होती है कि हम ऑब्स्टिकल को देखकर डर जाते हैं, यानी कि हम सब की बात कर रहा हूँ मैं इसमें, कि हम जब भी प्रॉब्लम्स को देखते हैं हम सोचते हैं कि अब ये हमारी जर्नी का एंड है। पर अपने जो स्टोइक फिलोसोफर थे मार्कस अरेलियस, उन्होंने कोट दिया था, द इम्पेडिमेंट ऑफ द एक्शन एडवांसेस एक्शन, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। ये नेक्स्ट आता है मेमेंटो मोरी। अब ये पूरा एक होल कॉन्सेप्ट है। तो अब मेमेंटो मोरी का मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज समझाऊं तो इसका मतलब होता है, ये लैटिन फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है रिमेंबर यू मस्ट डाई, यानी कि तुम मर जाओगे, ये याद रखो।
जिस दिन तुम ये सोच के काम करने लगोगे कि तुम मर जाओगे, तो तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आ जाएगी कि हाँ भाई मैं मर जाऊंगा, मुझे काम करना पड़ेगा। मार्कस ऑरेलियस क्या करते थे, वो हमेशा सोचते थे कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। उसे उन्हें ऐसा लगता रहता था कि वो इमोर्टल नहीं है, और यही उन्हें ऐसा मोटिवेशन देता था एक टाइप का कि वो काम करते रहे। जैसे मैंने लेटर फ्रॉम स्टोइक में पढ़ा था, एक राजा था, वो भी यही करता था। वो रोज रात सोने से पहले जाता था और जश्न मनाता कि मैं क्या पता अगले दिन ना उठूं। तो यही होता है मेमेंटो मोरी का मतलब, कि विजुलाइज करना कि तुम मर जाओगे ताकि तुम उस काम को कर सको कल से पहले। अब कई सारे लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन ये रहता है स्टोइसिज्म को लेकर, कि वो लोग कहते हैं कि स्टोइसिज्म सिखाता है कि इमोशनलेस बन जाओ, एकदम नम बन जाओ, कि तुम्हारा कोई सर फाड़ दे तुम्हें मतलब नहीं है। ऐसे कुछ मैंने कई सारे यूट्यूबर से सुना है बड़े बड़े। तो स्टोइसिज्म का कभी मतलब ये था ही नहीं कि तुम नम बन जाओ या तुम रिएक्ट मत करो बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं था मतलब स्टोइसिज्म का। स्टोइसिज्म का मतलब होता है सिर्फ काम बन जाओ, या तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है कि बाहर के लोग तुम्हें क्या कहते हैं या बाहर की सिचुएशन कैसी है, तुम्हें अपने अंदर इतना कंट्रोल हासिल कर लेना है कि तुम स्टोइक बन जाओ। यही होता है स्टोइसिज्म का मतलब। और स्टोइसिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि मॉडर्न जो हम लाइफ जी रहे हैं, अगर हम उसमें 1% भी जी लेते हैं ना, अगर हम थोड़ी भी फिलॉसफी समझ लेते हैं स्टोइसिज्म की, तो हम अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। अब लास्ट में एक कोट मैं पढ़ के सुनाता हूँ, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। यानी कि आर्ग्यू करने में टाइम मत गवाओ कि एक गुड मैन क्या होता है, एक अच्छा इंसान क्या होता है, एक अच्छा इंसान बन के दिखाओ। सो डेट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो स्टोइक प्रिंसिपल बताए हैं उन्हें आप किसी कॉपी वगैरह में राइट डाउन कर लेना, ताकि आपको वो हमेशा याद रहें। सो इतनी थी आज की वीडियो, आई होप कि अच्छी लगी हो आपको। सो थैंक यू, स्टे ट्यून, एंड जब तक के लिए बाय बाय।